हेलो गाइस फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया था कि सर अगर हमें अपनी ड्रीम कंपनीज तक और ड्रीम प्रोफाइल तक पहुंचना है तो क्या चार चीजें हमको करनी है। और उसमें सबसे पहली चीज थी दैट यू नीड टू डिसाइड द डोमेन और द फील्ड इन विच यू वांट टू परस्यू योर करियर। तो आज की वीडियो हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि साहब कौन कौन सी फील्ड आर अवेलेबल फॉर जॉब एंड फॉर आर्टिकलशिप और कौन सी फील्ड से आप अपना करियर शुरू कर सकते हो। हमारे टाइम पे तो गाइस कोई नहीं था गाइड करने वाला और हमको तो आधी फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं था कि ये फील्ड्स एग्जिस्ट भी करती हैं और यहाँ पे भी करियर बनाया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको सारी फील्ड्स के बारे में भी बताने वाला हूं और साथ ही साथ उनकी सैलरीज भी बताऊंगा कि कहां पे आपको कितनी सैलरीज मिलने वाली है और कैसे आप अपना करियर जो है वहां से शुरू कर सकते हैं। तो आ जाओ भाई फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से डोमेन या फील्ड हमको मिल सकती हैं फॉर जॉब एंड आर्टिकलशिप। तो गाइस सबसे पहले आती है आपकी फेवरेट प्रोफाइल विच आर ऑफर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द फर्म्स, चाहे वो बिग फर्म्स हो, मिड साइज फर्म्स हो या फिर स्मॉल फर्म्स हो। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आती है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की, जिसको प्यार से हम स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। और इसमें आप काम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और हर एक एरिया को चेक करते हैं, अजर्शन वाइज ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं और ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या सब कुछ ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो ये प्रोफाइल आप सबको पता है कि मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मैक्सिमम आर्टिकल ट्रेनीज आर हायर्ड इन द डोमेन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ये मैं सबसे पहले गाइस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कोर प्रोफाइल्स व्हिच आर ऑफर्ड बाय द बिग फर्म्स एंड द मिड साइज फर्म्स, जिसमें सबसे पहले आई आपकी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की प्रोफाइल और इसके बाद नंबर 2 पे आती है आपकी रिस्क एडवाइजरी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। राइट, इंटरनल ऑडिट की ये प्रोफाइल जिसमें आप डिटेल में गाइस जाते हो और डिस्कस करते हो मैनेजमेंट के साथ बिजनेस प्रोसेसेस एंड द कंट्रोल्स व्हिच आर इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट। यानी कि आप डीप डाइव करते हो, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेते हो अच्छी तरह और समझते हो बिजनेस के बारे में, उसकी प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसेसेस लाइक P2P, S2C, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर। ऐसे आप हर प्रोसेस को समझते हो और वहां पे समझते हो कि क्या वहां पे कंट्रोल्स लगे हुए हैं, क्या वहां पे रिस्क है, और फिर वहां पे मैनेजमेंट की मदद करते हो उनके कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट कराने में और साथ में रेवेन्यू को इंक्रीज कराने में और कॉस्ट को रिड्यूस कराने में। तो ये बहुत ही बढ़िया ल्यूक्रेटिव प्रोफाइल है इफ यू वांट टू गेन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। तो दिस इज द मोस्ट नियरेस्ट प्रोफाइल टू द बिजनेस आपको जो ऑफर होने वाली है फॉर जॉब्स एज वेल एज फॉर आर्टिकलशिप। तो ये आपकी हो गई दोनों ही ऑडिट की प्रोफाइल्स। ठीक है सब। इसके बाद आती है आपकी टैक्स की प्रोफाइल। सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसको कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अगेन आपका 3 टाइप का काम होता है। नंबर 1 कंप्लायंसेस, नंबर 2 एडवाइजरी एंड नंबर 3 लिटिगेशन। कंप्लायंसेस में आप रिटर्न फाइलिंग का काम करेंगे मोस्टली। एडवाइजरी में आप लॉ को इंटरप्रेट करके क्लाइंट को एडवाइस करेंगे कि क्या लॉ का आपका इंप्लीकेशन होने वाला है ऑन द क्लाइंट बिजनेस। और लिटिगेशन यानी कि आप कोर्ट्स में एंड डिपार्टमेंट में आर्ग्यू करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो ये वाले काम आपके रहते हैं इन द डायरेक्ट टैक्सेशन फील्ड। और जीएसटी में भी सेम ही आपके कंप्लायंसेस, एडवाइजरी और लिटिगेशन का काम रहता है। लेकिन साहब अगर मैं बिग फर्म्स और मिड साइज फर्म्स की बात करूं तो मोस्टली आपको कंप्लायंसेस एंड एडवाइजरी का काम मिलेगा। 90% आप कंप्लायंसेस और एडवाइजरी करोगे और 10% आपका लिटिगेशन का काम रहेगा। इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर सोनली इन द लिटिगेशन फील्ड तो आपको लॉ फर्म्स की तरफ जाने का रहेगा, क्योंकि बिग फर्म्स में, ऑडिटिंग फर्म्स में, सीए फर्म्स में आपको मोस्टली कंप्लायंसेस और एडवाइजरी का काम मिलेगा। तो ये बात हमने कर ली साहब। मैंने आपको जीएसटी का भी बता दिया और डायरेक्ट टैक्सेशन का भी बता दिया कि ये आपकी कोर प्रोफाइल्स ऑफर होंगे। इसके अलावा एक प्रोफाइल जो और ऑफर होती है वो है आपकी इंडेफ एडवाइजरी या आईएफआरएस एडवाइजरी की, वेयर इन यू विल एडवाइज द क्लाइंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस एंड इंड एस कंप्लायंट होंगी, क्या क्या उसमें डिस्क्लोजर आने चाहिए, ये सारी चीजें आप क्लाइंट्स को एडवाइस करते हो। और दिस इज ऑल्सो अ कोर प्रोफाइल विच इज ऑफर्ड बाय ऑल द
बिग फर्म्स एंड द बिग फोर। ठीक है सर, तो ये हो गई आपकी ऐसी प्रोफाइल जहां पे आपकी मैक्सिमम हायरिंग होने वाली है। लेकिन इसके बाद आती है साहब आपकी नीश प्रोफाइल, जहां पे आपके पैकेजेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन हाँ कंपटीशन आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा और वैकेंसीज बहुत लिमिटेड रहने वाली है। तो सबसे पहले आती है साहब आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोफाइल, विच ऑल्सो कम विद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ पे आप एनालाइज करते हो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को। अगर इंडिया और यूएस का एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेम कंपनी की प्रोफाइल्स का, सेम कंपनी की, सेम ग्रुप कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है इंडिया में और यूएस में, तो उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, क्या कोई टैक्स हमारा यहां से वहां शिफ्ट तो नहीं करा गया, इंडिया से यूएस शिफ्ट तो नहीं किया गया, या फिर यूएस से इंडिया शिफ्ट तो नहीं किया गया। ऐसे टाइप के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को आप एनालाइज करने वाले हो इन द टीपी फील्ड, विच इज वेरी ल्यूक्रेटिव, अगेन विद गुड अपॉर्चुनिटीज, गुड पैकेजेस, बट वेकेंसीज आर लिमिटेड। तो ये आपकी टीपी की फील्ड। इसके बाद आती है साहब आपकी फॉरेंसिक ऑडिट की फील्ड, जो आपको पता है कि साहब विच एनालाइजेस द फाइनेंशियल फ्रॉड्स। फॉरेंसिक ऑडिट में आप क्या करते हो, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को निकालते हो और देखते हो कि भाई कहीं कोई डायवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करते हो। ये असाइनमेंट भी बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि दिस इज मोस्टली गिवन बाय द रेगुलेटर, चाहे आपको बैंक से अलॉटमेंट आएगी है या फिर एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ऐसे रेगुलेटर से आपको ये असाइनमेंट मिलने वाला है, जहां पे आपको क्लाइंट पे जाके ये एनालाइज करना होगा कि इस क्लाइंट पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हुआ है, और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना होगा कि कोई डायवर्जन ऑफ फंड्स वगैरह तो नहीं है। तो ये आपका फोरेंसिक ऑडिट की फील्ड इज अ वेरी अपकमिंग फील्ड, जिसमें अगेन पैकेजेस भी ज्यादा रहते हैं और वैकेंसीज लिमिटेड रहती हैं। इसके बाद साहब आपकी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की फील्ड, जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम रहता है फॉर द टॉप मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द टॉप मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा साहब, आपकी ये जो बिग थ्रीज हैं, क्या आपने इनका नाम सुना है? बहुत लोगों का सपना होता है सर एमबीबीज में जाने का, मैकिन्जी, बेन एंड बीसीजी, टुगेदर दे आर कॉल्ड द एमबीबीज। और यहाँ पे आपकी सबसे अच्छी मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम होता है, बट अगेन द वैकेंसीज आर वेरी लिमिटेड। अगर मैं आईसीआई कैंपस की बात करूं तो मैक्सिमम 5 से 10 इनकी वैकेंसीज होती हैं। रैंकर्स को मोस्टली शॉर्टलिस्ट करते हैं, और इस पे पैकेजेस जो आपके रहते हैं वो अराउंड 20 लाख के पैकेजेस रहते हैं। बट यस, although the packages are lucrative but the competition is very high। सर हमें तो एमबीबी ही जाना है, अगर हमें इनिशियली अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही है तो आप बताओ कि हम एमबीबी की तरफ, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की तरफ कैसे जा सकते हैं। मैं अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा कि हाउ यू कैन रीच योर ड्रीम प्रोफाइल ऑफ एमबीबी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, और कौन कौन सी टीयर 2 कंसल्टिंग फर्म्स भी होती हैं, जैसे आपने एक्सेंचर का नाम सुना हो, आपने एटी करनी का नाम सुना हो, बिग फोर्स के भी कंसल्टिंग आर्म होते हैं, कैसे हम वहां से शुरू कर सकते हैं और लेटर ऑन माइग्रेट कर सकते हैं, ये मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। इसके अलावा सर अगली जो नीश फील्ड आती है वो आती है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की, वैल्यूएशंस एंड मर्जर्स की, और एमएनए टैक्स की। ये तीनों ही फील्ड आपकी डील्स की फील्ड है। अगर कहीं पे कोई भी मर्जर एक्विजिशन हो रहा होता है तो तीनों ही काम वहां पे होते हैं, और तीनों प्रोफाइल्स में आपकी हायरिंग हो सकती है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस यानी कि जो कंपनी एक्वायर हो रही होती है उसका आप जाके ड्यू डिलिजेंस करते हो कि साहब जो इसने पिक्चर प्रेजेंट करी है अपने एसेट्स लायबिलिटीज की, क्या वो एकदम एक्यूरेट है या नहीं है, और उसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। वैल्यूएशंस की प्रोफाइल में आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन की और बिजनेस की वैल्यूएशन निकालते हो कि जब कोई मर्जर हो रहा है, कोई एक्विजिशन हो रहा है, तो वहां पे क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए और कैसे उसमें काम होना चाहिए। सिमिलरली एमएनए टैक्स में आप टैक्स इंप्लीकेशंस देखते हो व्हेनेवर देयर इज अ मर्जर और एन एक्विजिशन। तो तीनों ही आपकी डील्स की प्रोफाइल है, अगेन विच कम इन द नीश कैटेगरी, जहां पे आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर भी मिलने वाला है और सैलरी भी मिलने वाली है। तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बाय द बिग फर्म्स, कोर प्रोफाइल्स एंड द नीश प्रोफाइल। सर एक रह गई विच इज द सीएफओ एडवाइजरी और द एफपीएनए डोमेन। कई जगहों पे सीएफओ एडवाइजरी के नाम से है, लेकिन ये डोमेन कहलाता है एफपीएनए का, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जहां पे प्राइमरीली आप 3 काम करते हो, बजटिंग, फोरकास्टिंग
एंड MIS रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग फॉर द मैनेजमेंट। ये 3 टाइप के आप काम करते हो। जब आप ये काम क्लाइंट के लिए करते हो तो ये बिग फर्म्स में आ जाती है प्रोफाइल, और जब ये काम आप अपनी ही कंपनी के लिए करते हो तो ये प्रोफाइल आपकी इंडस्ट्री की प्रोफाइल कहलाती है। क्या मतलब सर? यानी कि मान लो आप एक कंपनी में हायर हुए एयरटेल में, और एयरटेल के FP&A डिपार्टमेंट में हायर हुए, तो आपको एयरटेल की ही बुक्स को एनालाइज करना है, उन्हीं की बजटिंग करनी है, उन्हीं की फोरकास्टिंग करनी है, उन्हीं की MIS रिपोर्टिंग करनी है। तो ये हो गई आपकी इंडस्ट्री की प्रोफाइल। और मान लो एयरटेल ये काम आउटसोर्स कर देता है डिलॉइट को, तो यहां पे आपकी बिग फर्म्स में यही काम आप क्लाइंट के लिए करोगे, तो बिग फर्म्स में भी सेम काम आपका CFO एडवाइजरी के डिपार्टमेंट में या FP&A के डिपार्टमेंट में होता है। राइट, तो ये हो गई साहब हमारी बिग फर्म्स की कोर प्रोफाइल, नीश प्रोफाइल। अब बात करते हैं साहब इंडस्ट्री की प्रोफाइल्स की, जिसमें हमने सबसे पहले FP&A की बात कर ही ली। रिपोर्टिंग की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोफाइल में होती है आपकी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग। क्या आपको पता है कि बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज में आपकी क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, क्वार्टरली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उनका लिमिटेड रिव्यू होता है और उसकी रिपोर्टिंग आपकी होती है इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये आपका रिपोर्टिंग का काम मोस्टली रहता है, जिसमें आपको इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, मंथली क्लोजर ऑफ बुक्स करना होता है, और मैक्सिमम हायरिंग आपकी रिपोर्टिंग की प्रोफाइल में होती है इन एनी ऑफ द कंपनी। इंडस्ट्री का मतलब ये है गाइस कि जब आप डायरेक्टली किसी कंपनी में हायर होते हो, चाहे वो एयरटेल हो, HUL हो, नेस्ले हो, किसी भी कंपनी में जब आप हायर होते हो, दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल। और जब आप कंसल्टिंग फर्म्स में हायर होते हो तो वो आप इन वाली कैटेगरीज में आ जाते हो, लाइक द बिग फोर्स। ठीक है सर, पता है हमको ये बात। इसके अलावा सर अगर बैंकिंग की प्रोफाइल है तो वो कौन सी होती है? एक होती है क्रेडिट मैनेजर की प्रोफाइल और दूसरी होती है रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल। ICICI बैंक एंड HDFC बैंक में मैक्सिमम हायरिंग होती है फॉर द बैंकिंग प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको क्लाइंट का बिजनेस एनालाइज करके ये असेस करना होता है कि क्या उनकी क्रेडिट वर्दीनेस है और उनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको हर प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती जाए और आप अपना डिसीजन ले पाए कि भाई मैं कौन सी प्रोफाइल की तरफ अपनी इंक्लिनेशन रख सकता हूं। राइट, इसके बाद साहब आपकी आती है डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोफाइल विच इज कॉल्ड द CFO पाथ, यानी कि कुछ आपकी ऐसी प्रोफाइल होती हैं विच आर ऑफर्ड बाय कंपनीज लाइक आदित्य बिरला ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, जो आपको रोल ऑफर करती है मैनेजमेंट ट्रेनी का। इसमें आपको हर डिपार्टमेंट में ग्रूम करा जाता है, चाहे वो अकाउंट्स पेबल हो, अकाउंट्स रिसीवेबल हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, टैक्सेशन हो, FP&A हो, आपको हर डिपार्टमेंट में ग्रूम करा जाता है और फाइनली आपको ग्रूम करा जाता है फॉर द CFO लेवल। लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल में आप CFO लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए आपको ग्रूम करा जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफाइल। इसके अलावा सर आपकी डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल होती है, जहां पे आपका SQL पाइथन का काम रहता है, और मोस्टली बाय क्रेडिट कार्ड कंपनीज लाइक एमेक्स। एमेक्स का नाम सुना है? अमेरिकन एक्सप्रेस। यहाँ पे प्रोफाइल होती है और इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, फाइनेंस प्रोफेशनल्स की बहुत हायरिंग होती है। एंड लास्टली गाइस आपकी फेवरेट फाइनेंस की प्रोफाइल विच आर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ये कंपनीज, सिटी बैंक, ये कंपनीज आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल देती हैं। फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस रोल्स आपको ऑफर होते हैं। फ्रंट ऑफिस इनिशियली मिलना बहुत मुश्किल रहता है, आप मिड ऑफिस रोल से शुरू कर सकते हैं और लेटर ऑन माइग्रेट कर सकते हैं टू द फ्रंट ऑफिस रोल, और इसके बारे में भी हम सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो प्राइमरली गाइस ये सारे रोल्स आपको ऑफर होने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको आपकी फेवरेट चीज बताने वाला हूं विच इज द सैलरीज। इससे पहले मैं गाइस आपको सैलरीज बताऊं, मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि थिंकिंग रिच पे इनमें से हमने ऑलमोस्ट हर डोमेन की मास्टर क्लास यहाँ पे बनाई हुई है। आपको जाना है thinkingrich.in पे और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का हो, ऑडिट का हो, FP&A का हो, डायरेक्ट टैक्सेशन, GST, इंटरनल ऑडिट, TP एंड मेनी मोर। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल टूल्स के भी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, MS एक्सेल, एंड उसके बाद टैब्ल्यू का कोर्स है आपका, यहाँ पे पावर BI का है, ऑल्ट्रिक्स का है, पाइथन, SQL, एवरी टूल ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री वी हैव कवर्ड हियर, एंड ऑलमोस्ट एवरी डोमेन practical hands-on learning by experts having more than 10 years of experience
वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। 25 to 30 आवर्स में आपको ग्रूम कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकली ट्रेन कर दिया जाएगा फॉर योर ड्रीम कंपनीज, राइट। और करंटली सेल भी चल रही है, आपको कोड दिख जाएगा अपने स्क्रीन पे। आई थिंक द कोड इज न्यू लॉन्च, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारी हमने नई क्लासेस लॉन्च करी हैं एंड अपकमिंग डेज में हम और भी कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, राइट गाइस। तो कमिंग बैक टू द वीडियो कि भाई क्या हमारी सैलरीज हर डोमेन में रहने वाली है सर, वो बता दीजिए। तो अब आती है साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं मिड साइज फर्म और स्मॉल कंपनी स्मॉल फर्म्स की बात करूं, उनकी कोर प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूं, बिकॉज मिड साइज फर्म में आपको कोर प्रोफाइल भी मोस्टली ऑफर होंगी ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन की, तो वहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरीज थोड़ी सी कम रहेंगी, विच इज अराउंड 5 to 7 lakhs। और अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूं तो इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 4,000 to 10,000, राइट। और सिमिलरली अगर मैं बिग फर्म्स में, चाहे वो बिग फोर हो, चाहे वो टॉप 20 हो, चाहे वो बुटीक फर्म्स हो, वहां पे कोर प्रोफाइल में आपको 9 से 10 लाख का स्टार्टिंग पैकेज इजीली मिल जाएगा। और अगर मैं स्टार्टिंग सैलरीज की बात करूं तो वहां पे स्टार्टिंग स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी अराउंड 15 to 20,000। तो ये है आपकी स्टाइफंड की रेंज और ये है आपकी सैलरीज की रेंज इन मिड साइज एंड बिग फर्म्स। बिग फर्म में सर इंडियन आर्म्स भी आती हैं और ग्लोबल आर्म्स भी आती हैं। ग्लोबल आर्म्स लाइक डेलॉयट यूएसआई, केपीएमजी केजीएस, पीडब्ल्यूसी एफडीसी, ये सारी आपकी ग्लोबल आर्म्स है ऑफ द बिग फोर्स। फिर सर बिग फर्म्स की नीश प्रोफाइल जो थी, वहां पे पैकेजेस आपके कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा रहने वाले हैं। 11 to 13 लाख का आपका स्टार्टिंग पैकेज रहेगा एज कंपेयर टू द कोर प्रोफाइल। इसके बाद सर जो हमने इंडस्ट्री वाली प्रोफाइल्स की बात करी थी, चाहे रिपोर्टिंग की, ट्रेजरी की, एफपीएनए की, सीएफओ पाथ की, एनालिटिक्स की, यहाँ पे आपको एनीवेयर बिटवीन 12 to 17 लाख का पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर। एंड देन फाइनली जो आपकी सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल हो गई या फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग की एमबीबीज की प्रोफाइल हो गई, तो यहाँ पे पैकेजेस सबसे बढ़िया रहते हैं सर 20 to 30 लाख। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी होती है सर 5 से 10 वैकेंसी होती है, बहुत हाई कंपटीशन होता है। कैसे सर हम इन वाली प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट शैल बी द पाथ टू रीच दीज प्रोफाइल इवन इफ वी आर नॉट हैविंग अ रैंक। ठीक है सर, बात समझ आ गई। लेकिन सर क्या है कि एक डाउट आता है कि सर इतनी मेहनत हमने इस कोर्स में करी, अगर मैं स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स की बात करूं तो साहब कम से कम हमने 5 से 6 साल इसमें डिवोट करे, और स्टार्टिंग सैलरीज अगर ये हैं तो सर मजा नहीं आता है देख के। अगर हम ग्रेजुएशन करते तो शायद 3 से 4 साल में हम इतनी सैलरीज कमा लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो साहब इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी प्रोफेशन को हमको स्टार्टिंग सैलरी से जज नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे लॉ के प्रोफेशन की बात करूं साहब, तो वहां पे स्टार्टिंग सैलरीज क्या आपको पता है, 15 से 20 हजार रुपए महीना होती हैं। मैक्सिमम लॉयर 15 to 20,000 रुपीज से शुरू करते हैं, और 15 से 20 साल की प्रैक्टिस के बाद, 15 से 20 साल की अच्छी प्रैक्टिस के बाद वो 5-5 लाख रुपए पर हेयरिंग भी ले रहे होते हैं द प्रोमिनेंट लॉयर्स। किसी भी प्रोफेशन को आपको स्टार्टिंग सैलरी से नहीं देखना है, आपको उसकी ग्रोथ साइकिल देखनी है, आपको उसका ग्रोथ कर्व देखना है ये कैसे रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग सैलरीज आपकी कितनी भी हो, लेकिन सैलरीज आफ्टर 15 इयर्स व्हेन यू रीच एट द टॉप पोजीशंस ऑफ ऑल दीज कंपनीज, कम से कम आपको इतना पैकेज मिलेगा, कम से कम आप 1 CR से ऊपर कमा रहे होंगे इन ऑल दीज बिग फर्म्स एंड एमएनसी। हाँ, अगर मिड साइज में हम स्टक रहते हैं तो हमारा थोड़ा सा प्लेटू यहाँ पे हिट कर सकता है। टॉप लाइन हो सकती है कि 25, 30, 40, 50 लाख तक हमारा एक प्लेटू रहे, लेकिन इन एनी ऑफ द एमएनसीज एंड द बिग फोर एंड द बिग फर्म्स, बुटीक फर्म्स, आप कम से कम इतना पैकेज 15 साल बाद इजीली कमा रहे होंगे एट द टॉप पोजीशन, राइट। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ गाइस कि आपको यहां से जज नहीं करना है। आप देखिए प्रोफेशन की ग्रोथ साइकिल, और ग्रोथ साइकिल बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली गाइस आपके साथ। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक डोमेन के बारे में बताया है, सैलरीज बताई है। अब स्पेसिफिकली हम हर डोमेन का एक लाइव सेशन भी रख लेंगे और एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट भी शेड्यूल कर लेंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए फॉर एवरी डोमेन। और लास्टली गाइस मैं आपको एक और चीज शेयर कर देता हूं कि आपको अगर डोमेन क्लैरिटी चाहिए तो हमने ये काम आपके लिए फ्री में करके दिया है।
फ्री में यू कैन गो ऑन thinkingbridge.in एंड यू कैन एनरोल इन आवर फ्री करियर मास्टर क्लास। यहाँ पे आपको फ्री करियर मास्टर क्लास दिख रही होगी, जहां पे हमने आपके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज शेयर करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड हर डोमेन का फर्स्ट सेशन हमने डाला हुआ है ताकि आप जाके देखिए और अपना डोमेन डिसाइड करिए। जिस डोमेन को डिसाइड करने में हमको 4 से 5 साल लग गए थे, मैं चाहता हूं कि आप 4 से 5 दिन में या 2 महीने में अपनी ड्रीम प्रोफाइल डिसाइड कर पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये काम आपके लिए यहाँ पे करके दिया है। जाइए इसमें एनरोल करिए, आपको बहुत सारी रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगी, लिंक्डइन चेकलिस्ट, रिज्यूमे टेम्पलेट्स, मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी मास्टर क्लास बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, राइट। तो ये सब सारी चीजें हैं हमारी, और इसमें आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये चीजें पहुंच जाए। बहुत मेहनत आपके लिए करी जा रही है ताकि आप अपने करियर में अपने ड्रीम रोल तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Thank you so much guys. I'll see you in the next video.